आज अपन बात करेंगे जो सीनियर क्लास का सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन लॉकडाउन की वजह से उसको हटा दिया गया है और इस लेसन का नाम है ए रूम 10x8। इस लेसन के राइटर हैं KS अंडगल। ये बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है। इसके अंदर अ, वैसे मेन रूप से इसके अंदर दो करेक्टर हैं, एक मिस्टर मलिक और एक मिसेज मलिक, और ये पूरा एक परिवार होता है। मिसेज मलिक है, उसकी एक सासू माँ भी है जो उनके साथ में रहती है। मिस्टर मलिक हैं, वो एक सरकारी कर्मचारी हैं जिनका बार बार क्या होता है, तबादला होता है। इस बात से मिसेज मलिक है वो परेशान हो जाती है। जब दिल्ली में उनका तबादला वापस होता है तो वह अपना एक प्लॉट खरीदती है और उसके अंदर अपना घर बनाती है। उस घर बनाने के समय वह पूरे दिन क्या करती है, धूप के अंदर अपने आप को रेडी करके रखती है। जब मिस्त्री लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, लेबर पहुँचती है, मैसन पहुँचता है, तो वह उनकी मदद भी करती है। उनसे पहले पहुँचती है, उनके बाद में आती है। वह उनसे बातचीत कर रही है और कहती है कि एक वहाँ पे रसोई बना दी जाए, रसोई के पास में एक स्टोर रूम बनाया जाए और उसका इस्तेमाल दादी माँ के रहने के लिए यानी सासू माँ के लिए किया जाएगा। सासू माँ है वो, देखो, सासू माँ मदर इन लॉ, तो ये क्या करती है, मिस्टर मलिक के साथ है और मिसेज मलिक के साथ, दोनों के साथ है रहती है। और मिस्टर मलिक की क्या ये माँ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए, एक घर में रहने लगे, और लेकिन जो उन्होंने घर बनाया था उस घर को सरकार ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब क्या करते हैं, ये सभी लोग एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। फिर अब इनके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी भी कर दी थी। अब एक बच्चा बचा था, वह उस बच्चे के पुत्र वधू के साथ मिसेज मलिक और मिस्टर मलिक रहते। श्रीमती मदर्स इन लॉ यानी उसकी सासू माँ है वो चली गई, यानी उसका स्वर्गवास हो जाता है और ये रेंट के घर के अंदर रहते थे। अब क्या होता है कि जो ये मदर इन लॉ है वो एक मेहरून कलर की साड़ी पहनती है, ठीक है। और मिसेज मलिक ने जिस घर को बनाया था मिस्टर मलिक के जाने के बाद, वह घर सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाता है। पहले सरकार ने उसको हरण कर लिया। अब क्या कर दिया, अब मिसेज मलिक ने उसको, मिसेज मिस्टर मलिक है वो 3 महीने से गुजर गए, उसके बाद ये मकान है ये छुड़ा लेती है। फिर श्रीमती मलिक है वो अपने पुत्र वधू और बेटे के साथ उस घर में प्रवेश करना चाहते हैं। एक दिन शुभ अवसर होता है, उस दिन वो प्रवेश करते हैं तो भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा होती है तो क्या होता है कि ये अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन भारी वर्षा की वजह से वो सुबह का समय शाम को हो जाता है। लेकिन इनकी जो पुत्र वधू है ना, ये क्या कहती है कि अभी इसी वक्त क्या कर लिया जाए, प्रवेश कर लिया जाए। तो ये जैसे वो घर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उस वक्त जो ये मिस्टर मिसेज मलिक है ना, ये क्या करती है, गाड़ी में बैठी रहती है और उसको याद होता है कि जो घर बना हुआ है, इनके द्वारा जो घर बना हुआ है उसके पिलर के अंदर एक मैरून कलर का स्केच बना दिया है, यानी कंकाल बना हुआ है। उसमें उसकी तस्वीर है वो मेल खाती है, लेकिन उसने कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनी थी। ये जो मैरून कलर है ना, इसकी साड़ी नहीं पहनी। इसकी साड़ी कौन पहनता, ये जो उसकी पुत्र वधू है ये पहनती है। हम्म, ये याद रखना है अपने को। फिर ये घर में प्रवेश करते हैं और इसकी पुत्र वधू है वो इनको गाड़ी से लेने के लिए आती है। उसका इसका पति भी आता है, यानी मिसेज मलिक का बेटा भी आता है।
और ये आते हैं, आते समय ये पुत्र वधू है वो क्या कहती है अपनी सासू माँ को, यानी सासू माँ इसकी कौन है, मिसेज मलिक है। मिसेज मलिक को कहती है कि ये इस घर के अंदर सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस घर के अंदर एक स्टोर रूम की कमी है, इस स्टोर रूम के अंदर माता जी को रहने के लिए जगह दी जाए। और उसको जगह दी जाती है। ये शब्द क्या करते हैं, इसके अंदर गूंजते हैं, क्योंकि यह भी तो अपनी सासू माँ के लिए एक स्टोर रूम बनाया था, जिसमें कहा था कि यह भी बाद में इसके जाने के बाद इसको एक स्टोर रूम के रूप में यूज कर लिया जाएगा। यही बात इसकी पुत्रवधू कहती है कि इसको अब इसके अंदर छोड़ दो। अब क्या करता है, इसके इसके कानों के अंदर बहुत सारी ध्वनियाँ हैं वो गूंजती हैं, वो यादें आती हैं, उसका पति ने क्या कहा था, ये सब शब्दें हैं वो गूंजते हैं। अब ये दुखी हो जाती है, दुखी के बाद गहरे सदमे में पड़ जाती है। तो इसी के बाद ये पाठ क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस पाठ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर करैक्टर दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मिसेज मलिक है और मिस्टर मलिक। अब इनका पर्सन में अपने को याद रखना है। मिसेज मलिक है वो फरियस क्यों हो गई थी, यानी बहुत उग्र कैसे हो गई थी, क्रोधित क्यों हो गई थी, क्योंकि सरकार ने उसके मकान को हरण कर लिया था। सरकार है उसके मकान को जब्ते में कर लिया, तो ये इसके कारण ये वापस क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। उसके पति हैं वो एक सरकारी कर्मचारी हैं। इन दोनों का करैक्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, मैं आपको बहुत सहनशीलता के साथ बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।